चले गए वो तुम्हें मरे मारे। देखिए एक बात नहीं मानता, जब जब कोई व्यक्ति अधर्म पथ पर चलता है तो फिर एक बार के बाद दोबारा भी उसे समझाना। अगर कोई आपकी सही बात पर विश्वास ना करे तो फिर समझ जाओ कि विधाता विपरीत है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। और कई बार परिवारी जन कहते हैं हम अपने बेटे को समझाते हैं लेकिन वो एक बात भी नहीं मानता। जब नहीं मानता तो आप ही क्यों मनवाने में लगे पड़े हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा दूरी बना लोगे तो अच्छा रहेगा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे, हे राजन परीक्षित, भगवान की लीलाएं और आगे बढ़ी। जब पत्र लेकर के अक्रूर जी महाराज आए, नंद बाबा को पत्र दे डाला और जैसे ही नंद बाबा ने पत्र को हाथ में लिया तो समझ गए इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनसे जैसा उनका स्वभाव है उससे कुछ अलग आशा की ही नहीं जा सकती। अगर वो बात कर रहे हैं तो समझ जाओ, कई बार कहते हैं ना इसका फोन आया है आज, इसका मतलब कोई ना कोई अब मतलब है इसका। और आप जब हेलो कर देते तो वो कहता है ये काम था। ऐसा होता है अक्सर। जैसी जिसकी प्रवृत्ति है बड़ी मुश्किल से बदल पाती, और प्रवृत्ति बदलने तो फिर बात ही अलग है। दुर्योधन जानता था कि मैं 5 गांव नहीं दूंगा तो ये अधर्म है, दे दूंगा तो धर्म है। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु मैं जानता हूं कि ये धर्म है, 5 गांव दे दूं, लेकिन इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं कि ये अधर्म है कि नहीं दूंगा तो अधर्म होगा। न चैव निवृत्ति, मैं चाह करके भी इसमें नहीं चाहता कि मैं ऐसा कर पाऊं, इससे मेरी निवृत्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है। तो सबसे पहली बात है सुधरेगा कैसे? बोले फिर अपना स्वभाव, बोले सत्संगम। सठ सुधरही सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग से हो सकता है। ऐसा होता ही, और जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को भी वैसा भी करने में बड़ा सक्षम रहता है। जिसने जो खाया है डकारवाई की मारे वो पंडित जी, जिसने डकारवाई की मारे। कुछ लोग आदत से बात नहीं आते। एक व्यक्ति जा रहा था अपनी ससुराल, सीटी बंद कर भैया यादी, ससुराल जा रहा था, एक मित्र मिल गया उसका। बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहे हैं। चलो। अच्छा ऐसे तो बोल ही देते। बोले जाए कैसे, हमारे पास कपड़े तो है ही नहीं। अच्छा कपड़े, तो कपड़े हमारे पहन लो। बात बन गई। दोनों मित्र ससुराल पहुंचे, सेवा हुई बहुत बढ़िया, खूब खिलाया पिलाया। फिर पूछा ये कौन है? और तो सब ठीक है, ये कौन? बोले ये हमारे परम मित्र हैं। हमारे थे। इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ससुराल। हमने कहा चलो। एक ही बार में राजी हो गए। और इन्होंने कहा कपड़े, सो ये जो कपड़े पहने हैं कपड़े हमारे हैं। अब मित्र को इतना बुरा लगा, कैसा आदमी है, हमारा परिचय पूछा था या कपड़ों का? और उसे भी लगा कि मैंने कुछ गलत बोले। अब नहीं कहूंगा, गलती हो गई। मित्रता क्षमा कर दिया। मित्रता का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जो बिना किसी अग्नि के भी फेरे लिए बिना बहुत दिन तक चलता है। किसी किसी का जन्म जन्मांतर, और भगवान श्री कृष्ण का चला पूरे जीवन। तो मित्र मान गया। दूसरी जगह गए, अब ससुराल में गए, एक ही जगह बैठ के आ जाए, चाचा जी ताऊ जी सबके पहुंचे, नाश्ता मिला और तो सब ठीक है। ये कौन है? बोले अरे साहब इनकी कितनी प्रशंसा करें, ये हमारे मित्र और इतने अच्छे हैं कि हमने इनसे एक बार कहा चलने को तैयार हो गए। तो कपड़े, बोले ये कपड़े इनके ही है, ये जो कपड़े पहने हैं। अब तो मित्र को इतना गुस्सा आया, बोले भैया फिर तुम ऐसे बोले, अरे हमारा परिचय पूछ रहे कपड़ों का थोड़े। अब आखिरी बार क्षमा करो, अब हम नहीं कहेंगे कुछ भी, अब कुछ नहीं बोलेंगे, कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कान पकड़ रहे। बोले ठीक है मत बोलना। वो ठीक है। तीसरी जगह पहुंचे, नाश्ता मिला और तो सब ठीक ठाक, हाँ सब बढ़िया। ये कौन है? ये हमारे परम मित्र। कितनी प्रशंसा करें, एक बार कहने से ही चले आए। हमने पूछा चलोगे, सो राजी हो गए, लेकिन कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कपड़े के बारे में कुछ, जैसा है व्यक्ति वो वही दे सकता है। किसी और चीज की अपेक्षा ना भी की जाए तो अच्छा ही है?
और कई बार मैं इसीलिए कहता हूं कि भीड़ भाड़ में मत चलो, एकांत चलो और समझ के चलो, लकीर के फकीर मत बनो। जैसे कई बार जाम लग जाता है रोड पे, तो लोग बाइक वाले जगह देखते हैं, साइड से निकाल दी और आगे नाला खुदा पड़ा होता है, फंस गए, सारी निकल जाएंगी तब नंबर आता है अपना। लकीर के फकीर बनने का यही मतलब होता है। कई बार कार लेके फंस जाते हैं, पतली गली में घुसेड़ दी, अब बैक ना हो, विचार करके। लकीर के फकीर नहीं, कोई जा रहा है तो आप भी प्रवेश कर गए संभाल के। एक व्यक्ति की नाक कट गई, परीक्षित महाराज। श्री राधे। नकटे का सम्मान कौन करे? ऐसा होता है कोई एक भी अंग भंग हो जाता है तो गिलानी से भरा ही रहता है व्यक्ति। नाक कट गई, अब जो भी नमस्ते भी करे तो नकटे चाचा राम राम, नकटे भैया राम राम। बहुत दुखी हो गया, बोले इस दुख से निजात पाने के लिए क्या करूं? किसी ने सलाह दे दी, बोले बाबा बन जा, सबसे बढ़िया सौदा। मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अब भगवा वस्त्र धारण कर लिए, नाक तो फिर भी कटी हुई थी ना। अब पहले लोग चाचा भैया ताऊ कहते थे, अब सारे के सारे बुढ़े क्या बालक क्या, नकटे बाबा राम राम, नकटे बाबा जय सिया राम। दशा वो ही रही, बड़ा दुखी। एक बार एक सज्जन आए, बैठे थे पास में, एक बच्चा नकटे बाबा राम राम। उन्होंने डांटा, है ऐसे बोलते खाली बाबा कह दो, नकटे का क्या मतलब है? उसको और ज्यादा बुरा लगा। कई बार कहते हैं ना भैया सब शांत हो जाओ, तो चार लोग खड़े हो जाते हैं शांत करने, ए शांत हो जा, वो और ज्यादा हल्ला करते हैं। बड़ा दुख हुआ। और थोड़ी देर बाद जो शांत कर रहा था वही पूछ रहा है, भाई साहब ये नाक कैसे कट गई? ऐसे झूंझल आई, बोला कटी नहीं है काटी है। भैया ये क्या कर रहे हो, काटी क्यों है? बोले जब से नाक काटी है तब से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। बोले भगवान का दर्शन? अब भगवान का दर्शन कौन ना चाहे? बोले हमें भी करवाओ भगवान के दर्शन, तुम भी करोगे तो ऐसी थोड़ी नाक कटवानी पड़ेगी। बोले तो काटो। बोले अभी नहीं, सुबह आना अंधेरे में। अब किसे भगवान की जरूरत नहीं? बोले अभी भी दिख रहे हैं क्या तुम्हें? बोले बिल्कुल, ये साक्षात खड़े थे, बात हो रही सामने भगवान। जय हो प्रभु। अब उसे विश्वास हो गया कि इसे भगवान दिखते हैं। सुबह ही पहुंचो बेचारो 4 बजे। बाबू करवा दे भगवान के दर्शन। एक नकटा से 2 नकटा हो गए। अब ये लकीर बन गई एक, भगवान किसी को ना दिखे। दोनों यही बोले। कोई पूछे नाक कटी नहीं है, काटी है। क्यों काटी है? बोले भगवान का दर्शन होता है इसलिए काटी है। बोले हमें भी करवाओ। आना अगले दिन 4 बजे। जो पहुंचे सुबाई की साफ कर दे। 2 नकटों से 3 नकटे हो गए। भावार्थ यह है 3 से 30, 30 से 300 और 300 से 3000 नकटों की फौज खड़ी कर दी। लेकिन कोई ये ना कहे कि भगवान नहीं दिखते। इसीलिए संत जी कहते हैं, बोले भीड़ भाड़ से बच के। भीड़ में जाओगे तो भाड़ में चले जाओगे, शायद नाक भी कटवानी पड़ जाए। नाक कटवाना केवल ये नहीं है कि अंग भंग हो जाना। कई बार समाज में नाक कट जाना ऐसे भी कह देते हैं कि कोई अपमान कर दे। एक व्यक्ति ने हिम्मत की, बड़ी मुश्किल से, इतने लोगों में एक ने हिम्मत की, बोले भैया कोई भगवान भगवान नहीं दिखते, ये सबको मूर्ख बना रहा है। इसने कई सारे नकटे कर डाले, जैसा है व्यक्ति वैसा ही देगा, कुछ अतिरिक्त नहीं देगा। और किसी से अपेक्षा करना यह आपका दुर्भाग्य होगा। इसलिए सावधान। बाबा नंद ने देखा ये पत्र कंस का है, इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा, अच्छा हो भी नहीं सकता। और जब जब कोई संपत्तिवान या फिर दुराचारी व्यक्ति बात करता है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ तो है। ऐसा ही हुआ। पत्र पढ़ा, नंद बाबा सभी को लेकर के आओ और कृष्ण बलराम को अक्रूर जी के साथ में भेजो। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली, कूदने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, हम तो मामा के जाएंगे, मेला देखेंगे, अपने बल को आजमाएंगे।
कूदने लगे और रथ में जाकर के बैठ गए। सभी ब्रजवासी रोकने भी लगे, हे कृष्ण ब्रज छोड़ करके मत जाओ। सखा भी साथ में जा रहे हैं भगवान के, लेकिन रथ में बैठ गए। गोपियों को समझाने लगे, हरि मेरी गोपी गोपी दिल धीरज धारो, सुन लेना बचन हमारो, तुमको समझावे तुम्हारो सावरो। मेरी गोपी गोपी नित धीरज धारो, मन में मत विचारो, तुमको समझावे तुम्हारो सावरो। जाऊं कल मथुरा में रहूं, परसों ही आ जाऊं। आज जाऊं कल मथुरा रहूं, परसों ही आ जाऊं। और तुम्हारे हाथ का माखन मिश्री, तुम्हारे हाथ का माखन मिश्री, बड़े प्रेम से खाऊं। गोपी गोपी दिल धीरज धारो, सुन लेना बचन हमारो, तुमको समझावे तुम्हारो सावरो। मेरी गोपी गोपी नित धीरज धारो, सुन लेना बचन हमारो, तुमको समझावे तुम्हारो सावरो। नहीं आए तो फिर भगवान झूठ बोलते हैं। भगवान झूठ बोलते तो हम क्यों पीछे रहे, फिर हम और ज्यादा बोले। मतलब यह है कि भगवान ने यहाँ क्या कहा, बोले यहाँ सलेस है। परसों का मतलब एक दिन छोड़ के अगला दिवस नहीं, परसों मतलब 100 वर्ष बाद मिलूंगा। इसका एक लौकिक प्रमाण है, एक शास्त्रिक प्रमाण है। दोनों समझिए, क्या भगवान वापस आए 100 वर्षों में? बोले आए। जब द्वारिका से आए, युद्ध का हुआ था पांडवों का और कौरवों का कुरुक्षेत्र में, तो सीधा सीधा बाईपास कौन सा वाला है? मथुरा वाला ही है। अगर द्वारिका से आया जाए तो यही रोड पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। ये लौकिक मैंने विचार किया था, मगर यही रास्ता है और प्रमाणित भी है। तो भगवान मिले भी, लेकिन अब यहाँ एक संदेह यह है, भगवान जा रहे हैं, गोपियां बहुत रो रही हैं, कृष्ण ना जाओ। जब सुबह होता है हमारा, जब आपका चेहरा हम देख लेते हैं कृष्ण, हमारी सुबह सुहानी जब होती है, जब आपका दर्शन हो जाता है और आप चले जाओगे तो हमारी सुबह कैसे होगी? भगवान ने कहा चिंता ना करो, आज जाऊं कल मथुरा में रहूं, मेला देखूंगा और जो भी कृत्य है उन्हें समाप्त करके मैं फिर वापस आऊंगा। और अभी एक सखी को नहीं पता कि भगवान जा रहे हैं। वो कौन है? राधा ने आए घेरी श्याम की डगरी, राधा ने आए घेरी श्याम की डगरिया। हमको न छोड़ के जाओ, हमको न छोड़ के जाओ, मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया। राधा ने आए घेरी श्याम की डगरिया, राधा ने आए घेरी श्याम की डगरिया। ये कौन है? श्री राधा जी। और श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट रूप से श्री राधा जी का नाम कहीं नहीं है। विद्वानों की गोष्ठी हुई थी, वहां भी क्लियर हुआ और आज तक पढ़ा भी नहीं किसी ने। है तो कहीं थोड़ा बहुत सांकेतिक रूप में, इशारे इशारे में नाम है, लेकिन पूरा नाम नहीं है। लेकिन वृंदावन जाओ तो राधे राधे, बरसाने चले जाओ तो राधे राधे, और कहीं कथा हो जाए तो राधे राधे, तुम गाओ तो राधे राधे। और एक तो गाना है लगभग 1 घंटे का, वृंदावन में राधे राधे, इस वाले तट पे राधे राधे, उस वाले कुंड पे राधे राधे, राधे ही राधे है, ये राधे ही राधे। वृंदावन में सब राधे ही राधे कहे, राधा स्वामिनी है। क्यों है ये राधा और क्या है राधा जी? बड़ा अद्भुत विषय है ये। संत कहते हैं राधा तो वो है, जैसे राधा का उल्टा करके देखो क्या बनता है?
धारा भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में प्रेम की बहने वाली कोई धारा है तो केवल उसी का नाम राधा है। राधा प्रेम का विग्रह है। वह बताती है कि प्रेम क्या होता है। प्रेम में डिमांड नहीं होती, शर्त नहीं होती। प्रेम कैसा होता है? निस्वार्थ। जैसे एक माँ अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से करती है, उस समय स्वार्थ नहीं होता। बदले में उसे ये नहीं होता कि मुझे कुछ उठा के ला करके देगा। उस समय वो निस्वार्थ सेवा कर रही होती है। रात के 12 बजे अपनी मर्जी से उठती है और अपने बच्चे को पानी पिलाती है, घुट्टी भी पिलाती है, दुग्ध पान करवाती है। कब? रात्रि हो या दिन हो, किसी भी अवस्था में। लेकिन राधा जी क्या है? बोले प्रेम का विग्रह है और भक्तों के मन की बात भगवान के पूर्व ही पूर्ण करने वाली श्री राधा जी, श्री लाडली जी, ब्रजेश्वरी। राधा जी सामने आई और बोली, हे कृष्ण, ये दुनिया कहती है कि सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है, कृष्ण किसी से करता है तो वह राधा है, लेकिन तूने तो बताया भी नहीं। हो तेरे जाने की सुनकर तेरे में हो गई पागल। तेरे जाने की सुनकर तेरे में हो गई पागल। हाँ, मुझको छोड़ के मत जाओ करके मेरा दिल घायल। ओ मुझको छोड़ के मत जाओ करके दिल मेरा घायल। ओ दिल सा दिल भर के दिलदार भर लाई आँखों में प्यार। दिल सा दिल भर के दिलदार भर लाई आँखों में प्यार। हे कृष्ण, तेरे बिना कैसे मेरी, तेरे बिना कैसे मेरी कटेगी उमरिया, कटेगी उमरिया। राधा ने आएगी शाम की डगरिया, आएगी शाम की डगरिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। जयकारो धीरे धीरे लगाओ भैया, बोलिए बांके बिहारी। आज सच में लग रहा हो कि भाव से बैठे, कब मेरा भाव बिगड़ जा तो कब तुम्हारो। ये थोड़ी का सब आपका ही बिगड़ जाए। अच्छा अनुष्ठान करने के लिए दोनों तरफ भाव करवाओ। डांस भाई पीछे परे परे डांस करवा दो। आओ इधर को चलो, करवाऊं जरूरी है। बीच में दबा कराओ। चलो एक करवाए दो फिर, ठीक है। एक छोटा सा नृत्य गीत, उसके बाद में आगे की कथा। हो मोहन से हो छलिया से दिल क्यों लगा। आओ जल्दी आगे आओ, उमाकांत पंडित जी हैं। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जा। ये कैमरा वाले भी तैयार हैं, जल्दी आओ। आए इतनी तेज, मैंने सोची नाचोगे। आइए आइए आपका, आइए आपका। ओ मोहन से करुणा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। करुणा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से छलिया से
दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना दिल ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो बोल। बाजो बाजो बाजो। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ा पल। हर बात निराली है उसकी। से राधे ये दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अरे नी को नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। नी को नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। नी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। नी को नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। काड़ा काड़ा कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी। ओ काड़ा 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 कवे गुजरी। काला 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 कवे गुजरी। अरे मत काड़े काज कर करे, काड़े रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। हो मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के। मोटे मोटे नैन राधा के। मोटे मोटे नैन राधा के। अरे उन पे सुरमाय जब लगे, काड़े रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। उन पर नचना रो न धीरे धीरे बजाओ। तू आजा रे मोहन प्यारे, तुझे राधा भुलाती है। तू आजा रे मोहन प्यारे, तुम्हें राधा बुलाती है। तू आजा रे मोहन प्यारे, तुझे राधा बुलाती है। तू आजा रे मोहन प्यारे, तुम्हें राधा बुलाती है। बागों में ढूंढ आई, माली से पूछ आई। बागों में ढूंढ आई, माली से पूछ आई। न पाया रे भेद तेरा,
घट पे ढूंढ आई, धीवर से पूछ आई, घट पे ढूंढ आई, देवर से पूछ आई, देवर से पूछ आई। न पाया रे भेद तेरा, तुझे राधा बुलाती है। तू आजा रे मोहन प्यारे, तुम्हें राधा बुलाती है। हट जाओ हमारी छल के गागरिया, राधा एक तरफ हट जाओ हटका। हमारी छल के गागरी। वृंदावन में गौए बहुत है, वृंदावन में गौए बहुत है, अरे गाय बहुत वहाँ बाग बहुत है, गाय बहुत वहाँ पाए बहुत है। अरे डाली डाली मेरे छिप जाओ हमारी छल के गागरिया। और मोहन एक तरफ हट जाए हमारी छल के गागरिया। वृंदावन में कुआ बहुत है, वृंदावन में कुआ बहुत है, अरे गगरी गगरी में छिप जाओ हमारी छल के गागरिया। अरे मोहन एक तरफ हट जाए क्या बात है? हमारी छल के गागरिया। अरे छल के गागरिया, हमारी छल के गागरिया। मोहन एक तरफ हट जाए हमारी छल के गागरिया। क्या बात है? ढोलक की आवाज बढ़ाओ। कन्हैया में तो नाचूंगी तेरी मुरली पे, कन्हैया मैं तो नाचूंगी तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे कान्हा तेरी बंसी पे, तेरी मुरली पे गाना तेरी बंसी पे, ओ तेरी मुरली पे कान्हा तेरी बंसी पे। तेरी मुरली पे गाना तेरी बंसी, तेरी मुरली पे। मुरलिया वृंदावन में बाजे, मुरलिया वृंदावन में बाजे, मुरलिया वृंदावन में बाजे। मुरलिया वृंदावन में बाजे। मैं जोगन, मैं जोगन, राधे मैं जोगन बन जाऊंगी है तेरी मुरली पे। मैं जोगन बन जाऊंगी तेरी मुरली पे। अरे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। हो, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है रसवाल की दुलारी, और साथ सज रही है रसवान की दुलारी, फूलों में सज रहे। बहुत मेहनत करिए, बहुत जलेबी तो दी हम तो। जय जय श्री राधे, श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब श्री देखिए लीलाएं और आगे बढ़ी भगवान की, उसी कथा में आप पूर्व बताएं, प्रवेश करें।
भगवान श्री मुरली मनोहर सरकार रथ में बैठ गए। श्री राधा जी सजल नेत्र हैं। भगवान ने समझाने की चेष्टा की है, राधली जी अरे तुम तो जानती हो जिस कार्य के लिए मेरा अवतरण हुआ है वह कार्य करना अति आवश्यक है। क्यों पड़ोसी? और आप यदि बाधा बनोगी तो फिर मेरी सहायता कौन करेगा? श्री राधा जी ने फिर भी कहा, हे कृष्ण ब्रज छोड़ के ना जाओ, क्योंकि आपका भी जीवन अच्छा नहीं होगा। फिर भगवान समझ गए अब ये जाने देने वाले नहीं है। हाथ में झटका मारा श्री राधा जी के और हाथ झटक के रथ में बैठ गए। और श्री राधा जी बोली, सजल नेत्र हैं और बोली, हे कृष्ण हाथ छुड़ाए जात हो तुम निवल जान कर मोह, दिल से जब तुम जाओगे मैं तो तब जानूंगी। हे कृष्ण अरे हाथ छुड़ा करके तो कोई भी चला जाएगा, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखाओ ना। अपने आप को भगवान कहते हो, मेरे हृदय से निकल जाओ। मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकार क्यों? कृष्ण दुनिया कहती है सबसे बड़ा प्रेम अगर प्रेमी है कोई तो श्री लाडली जी, और उनके अगर प्रेमी हैं तो श्री कृष्ण। तुमने साबित कर दिया झूठा प्रेम करते हो। भगवान बोले अब चाहे जो मर्जी बोलो। सुना है तारते हो सबको प्रेम की निगाहों से, सबको बढ़िया सब कुछ दिया लेकिन मेरा ही नसीब खराब है, मैं क्या करूं? तारते हो सबको प्रेम की निगाहों से। रथ में बैठे भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री राधा जी सजल नेत्रों से कराहती हुई आवाज से बुला रही है। भगवान का रथ आगे बढ़ता जा रहा है। गोपियों चिंता ना करो। अच्छा जब बच्चा कोई अपनी बात ना माने, जैसे माँ स्नेह कर रही है और वो बात ना माने तो क्या कहती, जा अब तू अपनी मर्जी कर ले, देख तेरा नुकसान होगा, तू मेरे बिना नहीं रह पाएगा। माँ ये कहती है क्योंकि विश्वास है, प्रेम है, प्रेम के ऊपर। और वास्तव में बच्चा पूरे दिन भले नाराज रहे लेकिन शाम जैसी होगी तो भय रहेगा, माँ अब मुझे अपने पास सुलाएगी कि नहीं। डर रहता है, पूरी रात सो नहीं पाएगा अगर ना रखा जाए तो। ये स्नेह की बात है। तो गोपियों ने सभी ने मिलकर के कहा, हे कृष्ण जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर मेरा दिल तोड़कर, ऐसा ब्रज भी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। चले जाओ, जा रहे हो तो ऐसा ब्रज नहीं मिलेगा। और भगवान रथ में बैठे और चल दिए। कथा बहुत लंबी है भगवान की। मथुरा नगरी की सीमा में प्रवेश किया। तब कहा अक्रूर जी से, चाचा जी रथ यही रोक दो, अब कुछ कदम हम पैदल चलना चाहते हैं। सखा है मनसुका, श्री दामा, छदामी, ये सभी भगवान के सखा साथ में है। और मथुरा की सीमा में प्रवेश किया। रथ रुका और भगवान रथ से उतर करके जाने लगे। मनसुका बोलो, भैया सब तो ठीक है लेकिन देख मामा के यहाँ दावत खाने जा रहे, हमारे कपड़े तो ठीक है नहीं, कम से कम कपड़े तो अच्छे हों। भगवान एक ही सुंदर लग रहा और साथ के सखा बेकार लग रहे हो तो वो भी सुंदर अच्छा नहीं लगता, ज्यादा क्वालिटी पता लगती कहाँ बैठ रहे, संगति भी तो अच्छी हो। बोले हमारे भी तो कपड़े ठीक होने चाहिए। बोले हाँ बात तो सही है। सामने से देखा तो एक व्यक्ति नशे की हालत में है जो कपड़ों का गट्ठन लेकर के आ रहा है। भगवान ने देखा झूमता झामता हुआ आ रहा है, पास में नजदीक आया। भगवान ने पूछा, भैया इस पोटली में क्या है? बोले इसमें
वस्त्र है, हमें दे दो। ओ तुम्हारे लिए नहीं है, भोजराज कंस की पोशाक है और तुम कहाँ ग्वारिया गवार राजा के कपड़े पहनोगे। उसमें तो बहुत सुना गया। भगवान ने जैसे ही सुना उसके अपशब्दों को, एक हाथ ढीला किया और जोरदार उसके लगाया एक तमाचा, जमीन पर गिर गया, थोड़ी देर बिलबिलाया और उसके बाद उसका प्राणांत हो गया। ये कौन था? परीक्षित महाराज को संदेह हुआ, ये वही है जिसने एक बार मां सीता को घर से निकालने में सहायता की। भोगना तो पड़ता है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल भोगना तो पड़ेगा। दाऊ भैया को भी यह बात बुरी लगी और बोले, कान्हा ये बात मुझे तेरी पसंद नहीं आई। क्यों? तूने आते ही आते मारना शुरू कर दिया। भगवान बोले, भैया तुम नहीं जानते, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले ही हाथ सवाया उठ गया तो उठता ही रहेगा, और पहले ही झुक गए तो हाँ, इसलिए पहला बार अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में चाहे कैसा भी हो। बात समझ में आई? पोटली को खोला, परीक्षित महाराज एक ही पजम्मा में सबरे घुस गए। अब कहाँ भोजराज कंस, कहाँ ये छोटे छोटे बच्चे। मनसुखा बोलो, भैया बात नहीं बनी। बोले, बात तो सही कह रहे हो, बात बनी नहीं। सामने से देख रहे एक दर्जी, उन्होंने कहा, माधव चाहो तो आपके वस्त्र मैं ठीक कर दूं। कर दो। वस्त्र ठीक करवाए, पहन करके आगे बढ़े तो सुदामा नामक एक माली मिला, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को माल्या अर्पण की और आगे बढ़े तो एक स्त्री दिखाई पड़ी। वो कौन है? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, जिसका नाम है कुब्जा। कैसी है वो? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी। और भगवान ने उससे क्या कहा? जा रही है वो आगे रास्ते में, एक हाथ में लाठी कटोरी ऐसे लेकर के जा रही है। भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी है। कैसी वो? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, और भगवान कह रहे, सुंदरी ओ सुंदरी। परीक्षित महाराज 3 जगह से टेढ़ी तो ही, 18 जगह से टूट गई, इठ के सिंगाड़ो है गई। मेरा उपहास कर रहे हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरे कुरूप को देख करके मेरा उपहास कर रहे हो? भगवान बोले, शांत है जा, पहले तो तू नहीं मोते सुंदर कही। बोले, पहली बार देख रही हूं और मैंने सुंदर कब कहा? बोले, याद कर, ये कौन थी? सुपर्णखा वन की बैनी, सुपर्णखा वन की बैनी। दुष्ट हृदयता ऋण असहनी, दुष्ट हृदयता ऋण असहनी। कौन थी ये? सुपर्णखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अस अहनी। पूर्व जन्म में कौन थी? सुपर्णखा। बोले, पहले तो त्रेता युग में तो एक ही सुपर्णखा ही, और अब घर घर में। हाँ, सुपर्णखा की पहचान, जिनके सूप की तरह बड़े बड़े नखा माने नाखून, सोई समझ जाओ। चेक कर ले। वास्तव में ये शास्त्रिक बात नहीं है, केवल डॉक्टर भी मना करते नाखून मत बढ़ाया करो, मल भर जाता है तो क्या होता है, आपके बच्चों को दिक्कत हो सकती है ना। डॉक्टर भी सलाह देते हैं। और अब तो परंपरा ही उल्टी हो गई है, जो चीज बढ़ाने की अक्सर कटवा लेते हैं। बाल कभी माताओं को नहीं कटवाने चाहिए, और नाखून कभी भी भूल करके भी। और जो माताएं गृहिणी हैं, बच्चों का भोजन बनाती हैं अपने परिवार में, उन्हें तो भूल करके भी नाखून नहीं बढ़ाने नहीं चाहिए, काट लेने चाहिए, और बाल कभी भी कटवाने नहीं चाहिए। अब परंपरा चल गई, न जाने कौन सी, वो पार्लर वाली 3 कैंची मार दे। कौन सी है? 3 स्टेप। ये कौन सी? हैप्पी कट, लेजर, यू कटिंग, वी कटिंग, न जाने कौन कौन सी। लेकिन वास्तव में माताओं के
चेहरे की 10 गुना शोभा बढ़ जाती है जब लंबे बाल होते हैं, तो इसलिए बाल कभी नहीं कटवाने चाहिए। और इसे कुछ गलत भी अपशगुन भी मानती हैं बड़ी बुजुर्ग जो माताएं हैं। लेकिन अब ये सूर्पणखा की जब बात आई तो भगवान ने कहा तुझे याद आया कुछ? बोले मुझे कुछ याद नहीं आया। आप कह रहे हो सूर्पणखा रावण की बहनी, मैं कैसे हो सकती हूँ? बोले याद करो, पंचवटी सो गई एक बार, 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 देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमार। बोले अब कुछ याद आया? ये सूर्पणखा पंचवटी पर गई क्यों? क्यों गई? क्या करना चाहती है? और कह भी रही है, हे राम तुम सम पुरुष नमो सम नारी, 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 यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हे राम क्या करने गई है? विवाह नहीं। परीक्षित महाराज जी अब ध्यान देंगे, विवाह नहीं संधि करने गई है, क्योंकि ये त्रेता युग की बात है। केवल मां द्रौपदी के सिवाय एक माता और है जिनके 5 पति हैं और अन्य किसी के नहीं है। राजाओं की कई रानी सुनने में आ जाती है। राजा दशरथ की 3 थी, कंस की 2 रानी थी, अस्ति प्राप्ति, मतलब औरों के तो निरे वर्णन मिल रहे हैं, लेकिन माताओं के पति अक्सर एक ही मिलते हैं, सिवाय द्रौपदी के आपने सुनी भी हो कोई अन्य। इसलिए ये तो शादीशुदा है, फिर भगवान से कैसे शादी करने को कहेगी? और कह भी रही है तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। भगवान राम से कह रही है, हे राम तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। हे राम विवाह नहीं संधि करने आई है। बोले क्यों? मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। बोले सबसे सुंदर? बोले ना 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 ना। फिर दोनों को ही देख करके आस दोनों से ही जगी, ये भी बात है। जुगल माने हाँ दोनों है ना, जुगल जोड़ी है, बड़ी सुंदर सी लग रही है जोड़ी दोनों की। तो बोले काम था तुमसे। बोले क्या? बोले मेरे समान कोई स्त्री नहीं। बोले कैसी? दुनिया की एक स्त्री ऐसी नहीं है कोई भी जो अपने माँ बाप का बुरा चाहती हो। सास कल मरे सो अभी मत जाए, किसी किसी की धारणा ऐसी जरूर मिल सकती है, लेकिन अपने भाई का घाटा। यहाँ तो सब सही है, मैं अपने तरफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ सब अच्छे हैं, लेकिन ये धारणा मिल जाती है ना। और ये क्या कह रही है? बोले लेकिन मैं ऐसी हूं कि मैं अपने भाई के कुल खानदान को ही नष्ट करना चाहती हूँ। बहन कह रही है ये बात। बोले क्यों? क्योंकि एक बार इसके पति देव को सोते हुए विद्युत जूहा को मरवा दिया इस रावण ने। तब उसने सौगंध खा ली, हे लंकेश तेरे भी वंश में अगर मैंने दीपक जलाने वाले को भी ना बुझवा दिया, उसको भी ना मरवा दिया, तब कहना, तब मुझे भी सूर्पणखा कौन कहेगा। सो कहावत भी बनी, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ऐसे भी घर में न दिया और ना बाती। सो हे राम मन माना कछ तुम्हें निहारी। मेरे मन में कुछ ऐसी बात जगी कि मेरा जो कार्य है वो तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने भाई को मरवाना चाहती हूँ और तुम क्यों आए हो यहाँ रावण को मारने के लिए। इसलिए मन माना, मेरे मन में विचार आया कि तुमसे संधि कर लेने में अच्छाई है। सो इसलिए हे राम तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा।
बोले आप यहाँ आए, ये सब विधि का लेखा जोखा लगता है मुझे। एक और बात कहते हैं भगवान राम यहाँ, बोले संधि करने आई हो, लेकिन बात इसमें कुछ अलग अलग समझ में आती है। भगवान ने कहा हम तो शादीशुदा हैं। अब एक बात बताइए, कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसी मजाक नहीं करता अक्सर, अगर ऐसा भाई हो तो। और भगवान कैसे कर ले, जिसकी पत्नी जिसकी प्रतीक्षा में 14 वर्ष ना सोई हो, भला ऐसे भाई के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ऐसी बात कहेंगे कि वो कवारे हैं, जबकि वो तो शादीशुदा है। और भगवान कैसे मर्यादित। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये बात होती तो मैं कुछ विचार करता, लेकिन भगवान राम तो मर्यादित है, उनके बारे में कैसे। तो वो क्या कह रहे हैं, पर लक्ष्मण जी के पास भेजा क्यों, खुद ही ना निवारण कर देते, भेजा ही क्यों। वो इसलिए भेजा, सुपर्णखा कौन है, सुपर्णखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अस एहनी। एह माने क्या होता है, सर्प, और एहनी माने कहेगी नागिन, सर्पनी हो गई। और लक्ष्मण जी किसके अवतार है, खग जाने खगई की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है, और सर्प सर्प की भाषा समझता है, इंसान इंसान की भाषा समझता है। एक बार मैं ऐसे कह रहा था, इंसान इंसान की भाषा समझता है। एक लड़का बोला, एक वो भारत का एक चाइना का, समझ जाओ, वो कुछ ही बोलते हैं और भारत वाले कुछ और। बोले समझ जाएगा वो भी, अगर भूख लगी हो ना तो किसी भी देहात वाले गांव में पहुंच जाना, बिल्कुल अंगूठा टेक हो, और जो आया है चीन वाला वो भी अंगूठा टेक हो, पानी पी लेगा फिर भी इशारे से। भाषा बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है ना। तो अच्छा, जो बोलना नहीं जानते उनकी तो बॉडी की सारी लैंग्वेज होती है, ऐसे ऐसे करके बोलते हो। हाँ, जो नहीं बोल पाते स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो पक्षी पक्षी की भाषा समझता है और पशु पशु की समझता है। इसलिए भगवान राम ने कहा हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो क्या कहना चाह रही हो, और जो हम कहेंगे वो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए वो तुम्हारी जाति के है। जाति कौन, मतलब सर्प। आप भी नागिन हो, वो नागराज है, वो शेष के अवतारी है। सही पहुंच गई, नाक कान काट दे। अच्छा देखो, आंख खराब हो जाए तो काला चश्मा पहन लो, कान खराब हो जाए तो गमछा बांध लो, और नाक चली जाए तो हाँ, रोटी तो खाओगे। कई बार यही प्रश्न आता है, बोले नाक चली जाता हो तो मास्क चल गया है, रोटी तो खाओगे दावत में जाके, क्या मास्क के ऊपर ही खाओगे, पोल खुली जाएगी। नाक जाए तो सब कुछ जाए, इसीलिए कोई नहीं कहता कि हमारे कान मत कटवा दिए वहां जाके, नाक मत कटवा दिए, क्योंकि ये बचाना बहुत कठिन बात है। नाक कटती नहीं तब भी कट जाती है, कैसी बात है। जैसे जटायु जी एक पक्षी थे लेकिन पक्षी नहीं थे। जटायु जी, हनुमान जी की पूंछ थी लेकिन पूंछ नहीं थी, ये बिल्कुल वैसे ही है। आचार्य श्री समझाते राजन, भगवान ने जब समझाया सो बोली हाँ याद तो आया। बोले फिर ये बताओ कहाँ जा रही हो। बोले जा रही हो कंस के यहाँ। बोले हाथ में क्या है, कटोरी। कटोरी में क्या है, बोले चंदन, हमें लगाओ। तब भगवान ने अपने स्वस्ति तिलक करवाया, स्वस्ति न इंद्र वृद्धे सर्वाहा, तिलक लगवाया। और भगवान जैसे ही आगे बढ़े हैं, सो मनसुखा बोलो ने कि भैया जाऊ पे कृपा कर दे। अच्छा एक बात और विशेष जो मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। आखिर हम तिलक क्यों लगाते हैं? हमारे यहाँ यह विधान है, कम से कम कुछ ना हो तो तिलक तो हो ही हो। तिलक हम क्यों लगाते हैं? आप लगाते हो रोजाना? रोजाना वाले बताओ कौन कौन लगाते हैं रोजाना तिलक? रोजाना आज ना लगा के आए, पर तुम लगा के आए हो? कोई बात नहीं, जो रोजाना लगाते मिट को होगा, कोई बात ना, मिट जावे। अब तिलक लगाने का मतलब क्या है? क्यों इतना बढ़िया सुंदर सा माथा खराब कर ले लाल पीला लगा के? बोले इसका भाव यह है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। पहली बात तो जब हम मस्तक पर तिलक धारण करते हैं तो भगवान की छवि, भगवान के चरण कमल मस्तक पर धारण कर लेते हैं, और यह भावना रहती है जिस मस्तक पर तिलक होता है अकाल मृत्यु नहीं होती कभी। पर हो तो सही, पूरी बात समझ ले, ये बड़ी समझने योग्य है पड़ोसियों। जय जय श्री, जरा ध्यान से।
तिलक लगाने के कुछ अलग भी महत्व है। धार्मिक अगर मान्यताओं के हिसाब से हम समझें तो आदित्याः वसवो रुद्रा विश्वदेवा मर्दगणाः तिलकन्ते प्रत्यक्ष धर्म कामार्थ सिद्धिये। भाव यह है, जब जब भी आप किसी भी कर्म के शुद्ध कर्म के लिए जाओ तो मस्तक पर तिलक धारण कर लो। घर से बाहर जाओ या रसोई में घर में कार्य करो तब भी मस्तक पर तिलक धारण कर लो। क्यों करें? पर क्या है रोया मोहल्ला में मैं इतनी मेहनत करूं तुम मां देख रही हो। पर क्षमा करियो मैं कह दे तू रुको ना जा। अक्सर वही गुस्सा होते जो भाव से कुछ किसी के लिए करते हो ना वो ना ले। मम्मी एक डेढ़ो हाथ लगा ना सुन लो। ऐसे ही हमारा भाव है आपसे, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये उद्देश्य है, सच में सच लगा दिया शायद झूठ लगे। कई बार लोग हाथ जोड़ने वालों को हमेशा वही समझते हैं चापलूस, लेकिन हर एक नहीं होते। कई बार हर एक क्रोधी को पागल समझते हैं, हर एक कोई पागल नहीं हो। एक जैसे सब नहीं होते ना। भगवान ने इसीलिए उंगली छोटी बड़ी बनाई है, वरना एक समान बना देते। बोले सीखो 5 उंगली है एक ही हाथ की, कोई एक बराबर नहीं, सब में अंतर कर दिया। इसलिए कतार बोलोगो में कहाँ चल रही। हमारे परीक्षित महाराज पूरे ध्यान से सुनते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। कितनी? 72,000 और 3 और होती है अलग, जो हमारे यहाँ आध्यात्मिक रूप से जानी जाती है। कौन कौन सी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। गांव में कहते हैं इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। हाँ, अब ये तीनों नाड़ियां आपने देखा होगा, जो बड़े संत हैं या जो जिन्होंने दासता स्वीकार कर लिया भगवान की, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हो, यहाँ भी तिलक करते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। हाँ, यहाँ भी करते हैं। और विशेष रूप से यहाँ तो अवश्य ही होता है सबके लिए, है ना। अब यहाँ जो हमने तिलक किया, बीच में जा रही है सुषुम्ना, हमारी नाड़ी मुख्य रूप से जाकर रही है मस्तिष्क में। और तिलक क्या करते हैं? यहाँ मस्तक पर, है ना, यहाँ मध्य में। इसे ब्रह्मांड का केंद्र भी कहते हैं। और शरीर भी ब्रह्मांड के जैसा ही है। जैसे हमारी पृथ्वी कितने अंश का कोण बनाती है, कैसी कितनी झुकी हुई है? 23.5 अंश, है ना। हाँ, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वैसे ही हमारी यहाँ ठोड़ी से, और अगर हम चोटी का माप करें तो ये भी उतना ही कोण बनाता है, उतना ही अंश तक ये झुकाव है इसका। 23.5। बॉडी में 70% पानी, पृथ्वी पर कितना? 71%। ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ही रचना है। अच्छा देखो, इसमें मकान, कोठी, सब कुछ, आंखों की खिड़की, मन रहने वाला, झांकने वाला, प्रवृत्तियां, सब कुछ है इसी के अंदर। अच्छाई भी बुराई भी। जैसे लंका में रावण भी रहता है तो विभीषण भी। लेकिन आवश्यकता किसकी? बोले संत की, सत्संग की। संत जब पहुंच गए तब उन्हें ज्ञान हुआ। किसको? विभीषण जी को। अब मोय भा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले सत्संग की आवश्यकता है। और गुरु मिले तो कैसे? हनुमान जी जैसे। अब उसी कथा में आप वापस आए। जब हम तिलक लगाते हैं, तिलक मतलब चंदन का या रोली चावल ऐसी लगाते हैं। चंदन की तासीर कैसी होती है? ठंडी। जो रही मोत्तम पकती काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जब हमने यहाँ चंदन लगाया तो तासीर ठंडी है। और जो भी हमारी इस नाड़ी में होकर के, सुषुम्ना में होकर के गर्म गैस जा रही है, वो कैसी हो जाएगी? यहाँ से आते आते यहाँ तक ऊपर जाएगी तो यहाँ से ठंडी। जैसे रेफ्रिजरेटर में कैसे होती है वो नलिकाएं, ऐसे होती है राउंड में, बर्फ जम जाती है, उसमें गैस घूमती है। वैसे ही यहाँ ये एसी चालू है ना, मान लो, ऊपर को जब जाएगी वह गैस तो ठंडी होकर के। अच्छा, ठंडे दिमाग में विचार कैसे आते हैं? हाँ, जब जो बच्चे लड़ रहे हो ना आपस में, बहन भाई, तो माँ समझाएगी बड़ी बहन हो या भाई को, बेटा ठंडे दिमाग से सोचते रहा, भाई है तो इतनी बुरी तरीके से मारा। कभी नहीं कहती गर्म दिमाग से सोच के पत्थर फेंक दे, कभी नहीं कहती। वो कहती है ठंडे दिमाग से सोच, और जब ठंडो दिमाग रहे हो तो विचार भी अच्छे आएंगे। ऐसी मेरी मानना है। और
नुकसान कब होता है? अक्सर गर्म दिमाग में। घर की टीवी फोड़ दी 50,000 रुपए की, फिर पछतावा भी होता है। इसलिए तिलक धारण करने से हमें यह लाभ भी है। अच्छा, रोली चावल से क्या मतलब? चावल की भी तासीर ठंडी होती है और कभी भी तिलक सूखा नहीं लगाया जाता, रोली गीली फिर उसके ऊपर चावल, धीरे धीरे अपनी तासीर को छोड़ते हैं तो मस्तक ठंडा रहता है। विधान तो ये भी है कि पानी का भी तिलक लगा सकते हैं, शर्म लगती हो तो। ये तिलक लगवाया भगवान ने अपने, तुम वो लगा करो, कोशिश करो ताकि अच्छे विचार आए और जल्दी से आए, क्योंकि गर्म दिमाग में होपलेस हो जाता है व्यक्ति, इसलिए। अच्छा देखो, ये चोटी कई बार हम रख तो लेते हैं लेकिन गांठ नहीं लगाते। ये समझ लो एकाग्रता के लिए बहुत विशेष चीज है। और सबसे बढ़िया फायदा, अगर आप वास्तव में भक्त बनना चाहते हो तो तिलक लगा के आप गलत जगह खड़े नहीं हो सकते। कहीं कोई ठेली वेली लगी हो अंडे वंडे की, तो वहां आप खड़े नहीं हो सकते। आपको लगेगा देखो हमने किस रूप में क्या तिलक लगा रखे, यहाँ कोई हमें देख के कोई बुरा ना कहने लगे। संगति है ना, ऐसी संगति से दूर रहोगे आप। कितने लाभ हैं। और बच्चों को लगा करके भेजोगे तो आस्था जगेगी। और जिनका भगवान से प्रेम है वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की सेवा, कहीं ना कहीं उनके लिए भी स्नेह हृदय में हो ही जाता है। पर होना चाहिए श्रद्धा और उसके साथ में भगवान पर विश्वास। खाली श्रद्धा से काम नहीं चलता, ये आज ही बताया हमने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तिलक लगवाना इसलिए आवश्यक है। और जो भी आपके इष्ट हैं भगवान के अपने मस्तक पर चरण जरूर धारण करें। करोगे वैसे ही कोशिश करना, जरूर तो ना एक साथ ही व्यंग के पात्र भी ना बन पाओ और बढ़िया कोई जरूरी ना मीरा जैसी भक्ति कर पाओ, क्योंकि बड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ तो कर ही सकते हैं। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित भगवान ने तिलक लगवाया, आगे बढ़े। सही बोली है कुब्जा, प्रभु जी रूठ के मत जाना। मनसुखा बोला भैया सब पे कृपा करिए, तो ने याऊ पे कृपा कर दे। बोले अच्छा अच्छा। कुब्जा से कहा क्या कृपा करूं बताओ, सुंदर बनना चाहोगी? बोले हाँ बना दो। भगवान ने एक पैर पैर पे रखो, एक हाथ ठोड़ी पे लगाए और 3 झटका लगाए, चर चर एकदम विश्व सुंदरी बना दी, ऐश्वर्या राय चमका दी। सही बोली। प्रभु जब जाने लगे, स्वामी रूठ के मत जाना। आप भी भाव से भगवान को याद करो और ऐसे कहो, प्रभु जी रूठ के मत जाना स्वामी। बुला बुला मैं देखो बार बार कहता हूं, प्रेम बिन रीझत ना भगवान, प्रेम बिन रीझत ना भगवान, प्रेम बिन रीझत ना भगवान, प्रेम बिन रीझत ना भगवान। सोने को लोटा चाहे गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी। चाहे तुम्हारे पास सोने का लोटा हो, चाहे सोने की थाली हो, चाहे 56 प्रकार के व्यंजन हो, प्रेम बिन पीवत ना भगवान, प्रेम बिन पीवत ना भगवान, प्रेम बिन पीवत ना भगवान, प्रेम बिन। कुब्जा बुला रही है, प्रभु स्वामी रूठ के मत जाना, स्वामी रूठ के मत जाना, ओ स्वामी रूठ के मत जाना, प्रभु जी रूठ के मत जाना। बोलते क्यों नहीं है, बोलो ओ स्वामी रूठ के। बोलो मैं सच कह रहा हूँ कि उद्धार इसी से होगा, बेल संगाड़े की उद्धार ना करे। बैठो यहीं बैठ जाओ 2 मिनट, अभी गाँव दोबारा बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। उद्धार तो नहीं भजनों से होगा, सत्यता तो इनसे ही भाव जगता है। एक गाना चला था बहुत दिन पहले, झुमका किनारे बरेली के बाजार में, और उसके बाद में एक गाना और चल गया, एक गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के। भाव ये है कि झुमका को लहंगा ने पीट दिया, फिर और गाने बने निरे और हिट हो गए।
एक चलो फेविकॉल को डिब्बा, वो भी पिट गया। एक और चला 52 गज का दामन पैंट, वो भी पिट गया। अभी भी चल रहे, कोई हिट होते हैं गाने और पिट जाते हैं। जितने भी फिल्म वालों ने गाने बनाए, हिट हुए और पिट गए, और फिर नए बने, हिट हुए और फिर पिट गए। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे राम का कीर्तन न कभी पिटा और न आगे कभी भविष्य में पिटेगा। आज भी वही है जो बुजुर्ग गाते चले आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं। श्रीमन नारायण नारायण, कितना पुराना गीत है। कई बार तो एक सजा दी जाती है जेलों में, एक ही पिक्चर को 50 बार दिखाया जाता है, व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। लेकिन ये राम का जो नाम है नित्य नया लगने वाला, इसीलिए गाओ, प्रभु जी रूठ के मत हो स्वामी, रूठ के मत जाना, मेरी टूटी फूटी कुटिया में जरा प्रेम से आ जाना, स्वामी रूठ के। मेरी टूटी फूटी। भगवान बोले क्या करोगी? मैं तो भोजन बनाऊंगी, मैं तो प्रभु जी आप आओ तो सही, मैं आपके लिए भोजन बनाऊं, रुको तो सही। भोजन कैसे बने? मैं तो भोजन बनाऊंगी, मैं तो भोजन। और आइए मेरी टूटी फूटी कुटिया में जरा प्रेम से खा जाना, मेरी टूटी फूटी कुटिया में जरा प्रेम से आ जाना। प्रभु जी आप आओ, मैं तो आपके लिए बिस्तर लगाऊं, आप मेरी इस व्यवस्था को जरूर पा करके जाए। भगवान बोले मैं वापस आऊंगा, चिंता ना करो को भी जाए। जब जब भगवान अगर बंधे हैं तो केवल प्रेम के बंधन में। अब कोई सी भी कथा सुन लो, भगवान जब ही आए किसी के धन बल को देख करके नहीं। दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया, साग विदुर के घर जाकर के खाया, और माँ विदुरानी तो बिल्कुल गजब ही कर डाला। खिलाने वाली चीज है उसे नीचे फेंकती जा रही है, छिलकों को भी भगवान को खिला डाला। ऐसे हैं भगवान। और अगर इतने प्रेम में आ जाएं तो सुदामा जी के चावलों को खा जाते हैं, और तो और उस श्री दामा के मुंह से निकली हुई कड़ी को भगवान चाट जाए। लेकिन जब कब प्रेम में, और वास्तव में अगर कोई इतना प्रेम करने वाला बन जाए तो कौन उसका मुरीद ना हो जाए, कौन सेवक ना हो जाए। भगवान चले, चिंता ना करो को बेजा, वापस आऊंगा फिर दर्शन दूंगा। भगवान आगे बढ़े राजा भोजराज कंस के दरबार की ओर, और ऊंचे से सिंहासन पर भोजराज कंस बैठा है। प्रवेश कर गए, कुवलिया पीड़ नामक हाथी को परास्त किया, मार दिया। भगवान और आगे बढ़े, ऊंचे सिंहासन पर भोजराज कंस बैठा है, सामने मुष्टिक चारूढ़ नाम के 2 पहलवान दंड लगा रहे हैं। और जैसे ही देखा भोजराज कंस ने भगवान को, साथ में बलराम भी है, भगवान ने देखा बाएं हाथ से प्रणाम किया, मामा को प्रणाम स्वीकार हो। और 1.5 हाथ किससे मिलाए जावे? दुश्मन से। सोई समझ गया हो यही दोनों है। लेकिन समझने के बाद में भी वैराग्य हुआ। एक बार भोजराज कंस को बोले कब? भगवान को देख करके मन के भाव बदल गए। बड़ी सुंदर जोड़ी है, नहीं मानूंगा। कैसी जोड़ी है तो सावरो सलोनो, लेकिन बड़ा सुंदर लागे। मन के विचार बदल गए। ऐसी ही मोहनी मूरत है भगवान की, जिसे देख करके अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। वो तेरी सावली सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सावली सूरत पे दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। हो तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम
गोरे होते तो क्या कर जाते मोहर। इस काले रंग पर भी, इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हो दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, हो फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने ताली में, बजाओ। फिर भी मुस्काती है। मुस्कान तेरी मीठी हो घायल कर जाती है। देख करके मोहित हो गया, बोले नहीं मारूंगा। विचार बदल गए भगवान को देख करके। अच्छा देखो, एक मैं मुरली की बात बताऊं, बड़ी अद्भुत बात है। सखी जब भगवान को याद करती थी तो एक भाव जगता था, बोले अगर मैं अधर की मुरली होती तो होठों पर रखी रहती भगवान के। लेकिन वास्तव में भगवान के होठों तक पहुंचना मतलब एक बात तो समझ में आ रही है। मुरली कैसी है? बोले अंदर से बिल्कुल खाली है, कोई राग कोई द्वेष कुछ नहीं है। ऊपर से सीने में छेद भी है, इतने दर्द होने के बाद में भी भाव क्या है? सब कुछ देखा अनदेखा, पाया न पाया, सबसे विरक्त हो करके जब एक क्षण भगवान को याद किया जाए तो भगवान के अधरों तक पहुंच जाती है। और एक ही बार मिलता है उसको यह सब, और अधरों तक पहुंच जाती है। मतलब राग द्वेष से परे हो जाना, फिर व्यक्ति सुर में बजने लगता है। जब तक जिंदगी के थपेड़े नहीं पड़ते ना, बिल्कुल वैसे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज बताने, हे राजन परीक्षित, कंस का विचार पुनः बदला। बोले ये वही दोनों हैं जिन्होंने मुझे मारने का प्रण लिया है। जब आकाशवाणी हुई तो यही दोनों के लिए, और इस काले के लिए 8वां पुत्र काल होगा, नहीं छोड़ूंगा। भाव बदल गए, नहीं छोड़ूंगा। ए युद्ध जानते हो? मल्ल युद्ध जानते हो? बोले महाराज मल्ल युद्ध के तो हम स्पेशलिस्ट हैं, उल्टा लड़वाओ सीधा लड़वाओ। बोले निकालो जांघिया। बोले इन छोटे मोटे पहलवानों के लिए जांघिया खराब नहीं करते, ऐसे ही होगा। भिड़ गए मुष्टिक से भगवान, चारूढ़ से बलराम भिड़ गए। थोड़ी ही देर में खेल खेल में दोनों का अंत कर डाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। लीलाएं और आगे बढ़ी भगवान की। कंस को मारा पिता, वसुदेव माँ देवकी को बाहर निकाला, और नाना अग्रसेन को बाहर निकाला। राजनीति का पाठ पढ़ाया। बोले नाना जी अब आप राज्य करो। नाना जी ने कहा अब तो तुम भी बड़े योग्य हो गए हो। बोले नाना सुनो, राजनीति के कुछ नियम होते हैं। और कैसे नियम? जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवश्य नरक अधिकारी, सोनर अवश्य नरक अधिकारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक का गामी होता है। बोले बेटा अब तो तुम बहुत समझदार हो गए। और नाना जी सुनो, राजा ऐसा मरे जो प्रजा पे अति दुख डाले, ऐसी मर जाए प्रजा जो न भूप की आज्ञा पाले, रण में दे जाए पीठ मरे माँ जायो भैया, ऐसी मर जाए धी नगर में पड़े चवैया, डाकू ऐसा मरे जो इज्जत
तके अवला की, साधु ऐसो मरे लाजना जिसे धवला की। ऐसा मर जाए पिता जो पुत्र को ना पढ़ावे, और ऐसा मर जाए पुत्र जो कुल को दाग लगावे। नाना जी को उपदेश दे डाला। और ये राजनीति का पाठ है, ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए समाज में। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना। बोले ओ कृष्ण अब तो बड़े समझदार हो गए, तुम ही राजा बन जाओ। भगवान बोले नाना मैं राज्य चला लेता, लेकिन आगे मजबूरी है। गुरुकुल में जाकर नाना जी मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात द्वापर युग से चली आ रही है, भगवान भी कह रहे हैं, बोले गुरु की आवश्यकता है, पढ़ना लिखना चाहिए। सब पढ़े और सब आगे बढ़े। क्या करना चाहिए? बोले पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे भी गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि गुरवेन भवनिधि तरे न कोई, भवनिधि तरे न कोई। गुरुविन भवनिधि तरे न कोई। गुरुविन भवनिधि तरे न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। जो बिरंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुविन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बोले इसलिए गुरु की आवश्यकता है। लेकिन आजकल जिनकी भीड़ ज्यादा, उनके चेला ज्यादा, और उनके ही बढ़ते जा रहे हैं। कई बार हम भीड़ देख के गुरु बना ले रहे हैं, जरा समझ के। गुरु कब मिलते हैं, कब बनते हैं। आजकल परंपरा चल गई है, अच्छी बात है, गुरु बनाना अति आवश्यक है, लेकिन किसको बनाए। कई बार हम यह भूल जाते हैं और फिर गुरु में कोई अवगुण निकल जाए तो दुखी होते हैं। पहली बात तो गुरु कैसे बनाए जाते हैं, यह कथा में 2 कथाओं से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बड़ी छोटी छोटी कथाएं, ताकि आप भ्रमित ना हो। गुरु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु के चक्कर में लुटेरा ना मिल जाए कोई। अच्छा लूट भी ले जाए, लेकिन कुछ भक्ति तो जागृत कर जाए। लेकिन गली गली गुरुबा फिरे, कोई नाम दक्षिणा ले। तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें रुपया। ऐसे वालों से दूर, सावधान। गुरु कैसे हो? बोले ये कथा आपने सुनी ध्रुव जी की। गुरु कब मिलते हैं? बोले गुरु जब मिलते हैं जब कोई भक्ति पथ पर आगे बढ़ता है। बिना भक्ति के गुरु कैसे मिल जाए? कई बार लोग कहते हैं बिना गुरु के भक्ति का फल नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलेगा? कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं, उन्हें समर्पण कर दो, हो गया, गुरु बन गए। भगवान भूतनाथ भोले बाबा सर्वोपरि है, गुरु बना लो। हनुमान जी उन्हीं के अंश है, उन्हें गुरु मान लो, जो भी आपको अच्छे लगे। लेकिन मानना और बना लेने में बड़ा अंतर है। मानना मान लिया, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर किसी को अपना बना ले, वो बात अलग हो गई। लेकिन समझने वाली यह बात है, जब भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कथा है ध्रुव जी महाराज की। जब घर से निकले माता के उपदेश के हिसाब से और जंगल में पहुंचे, और जिस समय घर से निकले थे माँ के भोजन का इंतजाम हो गया, और जब गलियों में आ गए तो आधा राज्य मिल गया। पिताजी ने दिया था, किसने? उत्तानपाद महाराज ने। और जब गांव से बाहर आने वाले हैं तब पूरा राज्य भी मिला, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। बोले अब मैं समझ गया कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो उसमें कितनी होगी, तो निकल गए। फिर मिल गए गुरुदेव। कौन? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी आगे सामने से, उन्होंने कहा ए बच्चे कहाँ जा रहा है? बोले मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, उनकी गोदी में बैठूंगा। बोले कहाँ जा रहे हो? शेर बंदर भालू खा जाएंगे। परीक्षा ली पहले गुरुदेव ने, समझो ऐसे ही अचानक से गुरु मंत्र नहीं, परीक्षा ली। बोले जंगल में जा रहा है, भालू बंदर खा जाएंगे तुझे,
तो उसका सरल भाव था। बोले एक बात बताओ, शेर किसने बनाया? भगवान ने। बंदर किसने बनाया? भगवान ने। भालू किसने बनाया? भगवान ने। मुझे किसने बनाया? नारद जी बोले तुझे भी भगवान ने बनाया। तो एक बात बताओ, जब सब भगवान की संतान है तो मुझे क्यों खाएगा? ओ बच्चा तो चालाक है। बोले अच्छा गुरु बनाए कोई? गुरु कौन से पेड़ पे आमे? अरे बेटा गुरु पेड़ पे नहीं, गुरु तो जाने जाते माने जाते हैं। तुमसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा? तब 12 मंत्र दे डाला और उसी के जब से भगवान मिल गए। अच्छा अब दूसरी कथा, ये ढूंढने गए गुरु को या भगवान को? किसको ढूंढने गए? तड़प जब भगवान से मिल जाती है तो एक भाव जरूर प्रकट हो जाता है, तब आवश्यकता होती है। अच्छा जब भूख लगती है, जब भोजन किया जाता है या पहले ही खा लेते हो? भूख लगने पे ही है ना, गुरु की आवश्यकता नहीं है, पहले ही बना लिए। बोले भक्ति उस भूख को तो पैदा करो जहां गुरुदेव की आवश्यकता है, और भाव रखिए। हो मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ये प्रार्थना भगवान से करनी है। ओ मेरा रब संग नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा रब संग नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा रब संग नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा रब संग नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा प्रभु संग नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो मिल गए। और एक कहावत भी है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। जोर से बोलो, जान के। अच्छा ये बात सही है? कौन कौन इसके समर्थन में? पानी पियो छान के और गुरु बनाओ, सही है ये बात? गलत है? अच्छा ये बताओ कथा समझ में आ रही है? हाथ खड़ो करो जिनकी समझ में नहीं आ रही। सबके आ रही है लगभग। अच्छा देखिए तुम्हारी तो बात ही अलग है। बहुत बढ़िया, जय हो। देखिए अब आप इसी किताब में आ जरा वापस ध्यान। ये थोड़ा सा व्यंग इसलिए करना पड़ता है ताकि आप परेशान ना हो, हाँ जागते रहो। ये समझ लो एक तरीके की चौकीदारी है। अच्छा एक और बात, उसी बात में आप वापस आए। विभीषण जी की एक कथा आती है। लंका में रहते, बोले गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु ढूंढते हुए चले आते। कैसे? बोले जब भक्ति प्रबल हो जाए। अब पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। मतलब क्या है? खुली में बाल्टी रखी हो, बाल्टी रखी है खुले में, और कुतिया मोड़ आ जाए वहां में, कोई छान के नहीं पिएगा। कह बेशक रहे, कितना भी प्योरीफाई करके दोगे मन में बहम रह जाएगा। बोले कुत्ते ने चाटा है, नहीं पियोगे। और अच्छा इसको उल्टा करके देख लें। बोले गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जान के। तो इस समय एक बात तो ठीक लग रही है कि पानी जान के पी लो, गुरु को कैसे छानबीन करें? कोई पीजी का बच्चा, अभी हम भक्ति में कैसे? बोले 0 बट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। तो गुरु की परख कैसे करें? वो कैसे? केवल कपड़ों से, कथा सुन के, कभी उनके पास बैठे नहीं, 2 शब्द नहीं उन्होंने स्पेशल हमसे कैसे मान ले? इनका स्वभाव क्या है? समझिए कैसे मिलते गुरुदेव? बोले मिलते सबके लिए गुरुदेव की व्यवस्था है। कैसे मिलते हैं? फिर गुरु की कभी परीक्षा नहीं ली जाती, गुरुदेव की भी प्रतीक्षा की जाती है जैसे भगवान की जाती है। क्यों? विभीषण जी लंका में रहते, वहां भी गुरु पहुंचे। कौन पहुंचे? श्री हनुमान जी महाराज। और विभीषण जी ने कहा भरोसा हनुमान का, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
हनुमान जी महाराज अब मोए भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत कैसे मिले? जब प्रशंसा ज्यादा हुई, बोले हनुमान जी तुम मिले, बड़ी कृपा हुई। हनुमान जी क्या कह रहे? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहिता दिन ना मिले आहारा। बोले भैया हम तो कुलीन है, बंदर है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए हम तो बहुत साधारण है। भाव यह है गुरुदेव तो इतने ही सरल होते हैं, जिनके अंदर सरलता ना और भगवान सरलता से ही मिलते हैं। सत्यता तो यही है। इसलिए भक्ति करते रहो, गुरुदेव आपको किसी ना किसी मूड पे मिल ही जाएंगे, किसी ना किसी रास्ते पर मिल जाएंगे। भक्ति प्रबल हो गई, लकीर के फकीर मत बना, उन्हें बना ले हम बना ले। और फिर एक बार तो गुरु में शंका हो ही जाती है, जब उनके चरित्र के बारे में पता लगता है। कई बार ऐसा भी होता है। और आजकल तो थोड़ी सी कथा कहवा शुरू करी नहीं, गुरु बन गए। ले तुम मंत्र ले लो तुम। अब तो मंत्र देवे के पैसा, सीधा सीधा व्यापार। शांति मिल जाए वो संत है गुरु जो तुमने कभी ना सुना हो और नई आपको राह दिखा दी। बोले ये रास्ता एकदम सीधा है, बाह पकड़ के छोड़ देते, गुरु साथ नहीं जाते। इसलिए जो बताया है उससे फिर मनन करें, लेकिन ऐसा नहीं भ्रमित ना हो। मेरा कहने का यही अर्थ होता है, कहीं आपका अहित ना हो जाए। आप कथा में भी आए और फिर भी दुखी रहे, क्या लाभ ऐसी कथा का? ऐसे तो रोज सुनते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? कथा का प्रभाव पड़ेगा जब आप वास्तव में ऐसी पात्रता लेकर के बैठोगे। कोई भिखारी आ जाए कटोरा में चुटियादार आटो भर रहो, अब फिर वो कहे बहन जी भीख डालो, तो हो सके कोई गुस्से वाली हो तो पागल है क्या? गुस्से वाली तो ऐसी कहेगी, और कोई सरल भाव की होगी वही कह भैया इसे खाली तो करो, डालेगी वो भी नहीं। मतलब पात्र में जब कुछ सब कुछ भराई पड़ा है उल्टा सीधा, तो क्या समाएगा उसमें? जगह राखो ताकि उसमें कुछ और भी समा जाए। इसलिए गुरुदेव तो भगवान की कृपा से मिलते हैं। संत जन कहते हैं जब तक भगवंत की कृपा नहीं होती तब तक सच्चे संत नहीं मिलते, और जब तक सच्चे संत की कृपा नहीं होती तब तक भगवंत नहीं मिलते। बोलो जय जय सीताराम। भगवान ने 64 दिवस में 64 विद्याओं का अध्ययन किया, और अस्ति और प्राप्ति के पिताजी जरासंध को 17 बार परास्त किया। 18वीं बार ब्राह्मणों को लेकर के आए, तब भगवान ने एक पुरी बसा दी। कौन सी? द्वारिका। समुद्र के बीचों बीच सब परिवारी जा बसे, ध्यान करे नित ईश, मनमोहन वहां जाए के बने द्वारिका धीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। लेकिन ये फिर भी नहीं माना। कौन? हाँ, इसने फिर प्रहार करवाया, और किसके द्वारा? काल यवन को भेज दिया, जाओ ये जरासंध का मित्र है, जाओ उसको मार के आओ। भैरूपिया को भगवान का अपमान किया, और एक बार तो गड़बड़ हो गई। भगवान काल यवन के सामने रण छोड़ के भाग गए, तब भगवान का एक और नाम पड़ा। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। अच्छा, इसी रण छोड़ को मैं कहूं डरपोक। देखो, अच्छा देखो, अभी मैंने कहा रण छोड़ और आप कह रहे हो जय। ऐसे रण छोड़ों की कौन जो जय बोले? भगवान यहाँ भी कुछ कह रहे हैं। बोले कह रहे समझ जाओ भैया, आमदनी कम खर्चा ज्यादा ये मिटने के लक्षण। परीक्षित महाराज जी, आमदनी कम खर्चा ज्यादा ये मिटने के लक्षण, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा ये पिटने के लक्षण। और दिख जाए सामने वाला बलवान है तो वहां से भाग जाओ, भागने में भलाई है। जो मार दे वो भी मर्द, और जो मार के भाग जाए वो भी मर्द तांगे वाला, वो भी मतलब हिम्मत वाला है। इसीलिए आप सावधान हो जाए ध्यान पूर्वक। बोले भगवान भाग क्यों गए? बोले जानते हैं काल यवन से मिलकर के युद्ध किया तो शरीर से दुर्गंधी आएगी, यह उसको वरदान है। छल से गुफा में प्रवेश कर गए, और इक्ष्वाकु वंश के महाराज मुचकुंद उसी गुफा में शयन कर रहे हैं। देवासुर संग्राम में जब विजय प्राप्त करवाई तो देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया जब तक चाहो जब तक सो। बोले महाराज मुझे कोई जगाए तो ऐसा वरदान दो कि मेरी आंखों के सामने जल करके भस्म हो जाए। बोले तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया, और ये काल यवन पीछे पीछे ढूंढता हुआ आ रहा है। भगवान छिप के बैठ गए, और आकर के मुचकुंद महाराज में लात मारी,
आंख खुली मुचकुंद महाराज की और ये बोला, ए ढोंगी उठ छलिया, मेरे साथ तेरा छल नहीं चलेगा। मुचकुंद महाराज जगे, निगाह पड़ी तो जल करके यह भस्म हो गया। कालिया वन का उद्धार करवाया। बोलिए गोविंद भगवान की। रेवत नगर के भूप थे जिनकी रेवती थी सुकुमार, बलदाऊ के साथ में इन्होंने ली है भमरिया डार। बलराम का विवाह मां रेवती के साथ में संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह किस प्रकार हुआ? विदर्भ देश में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है कुंदनपुर, और वहां के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 बेटा है, एक बेटी है। बेटा कौन है? रुक्मी, रुकुमरत, रुकुमबाहु, रुकुमकेश, रुकुमबाली। एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी, जो भगवान से अनंत प्रेम करती है, अत्यंत प्रेम करती है। पत्र के द्वारा भगवान को बुलाया। भगवान कुंदनपुर की बगीची में बाग में आए और मां रुक्मणी का हरण करके ले गए। द्वारिका में जाकर के संपन्न किया। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार भगवान के 108 विवाहों का वर्णन है। इन्होंने जितना श्रवण करवाए हैं। अभी कितने विवाह हुए? एक। अभी कन्यादान भी होगा, दान भी होगा और हेलो हेलो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में शेरा हनुमान जी महाराज जब रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके पूरी सेना के साथ, भक्तों के साथ, नगरवासियों के साथ राज्याभिषेक हुआ प्रभु श्री राम का। माता जानकी ने कहा कि प्रभु, जिन भक्तों ने हमारे बुरे समय में सहायता की, उनका हमको मान सम्मान करवाना चाहिए, उनका मान बढ़ाना चाहिए, उनको उपहार देकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। प्रभु ने कहा बड़ी सुंदर बात है, सभी को बुलाया। अब विभीषण जी लंका से कुछ ऐसा उपहार लेकर आए, प्रभु श्री राम को दिया, राम ने माता जानकी को दिया। माता जानकी ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उस उपहार को हनुमान जी को कहा कि ये तुम रखो, मुझे बहुत प्रिय है, तुम रखो। हनुमान जी ने थोड़ी देर तो देखा, फिर उसको तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। विभीषण जी को गुस्सा आ गया, कहा कि क्या आपको ये उपहार पसंद नहीं आया, या आप ये सब कुछ करके क्या जताना चाहते हैं? हनुमान जी महाराज, आप तो ज्ञानी ज्ञानी हैं। तब हनुमान जी हंसते हुए कहा, मुझको दुनिया का वैभव न यश चाहिए, मुझको दुनिया का वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए।
मुझको दुनिया दुनिया दुनिया, मुझको दुनिया का, मुझको दुनिया का वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। क्योंकि जो सुख पायो मैंने राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। अरे मन लागो मेरो यार फकीरी में। बालाजी महाराज की देखो क्या भक्ति है। मुझको दुनिया का वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। क्योंकि सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। आप भी थोड़ा हाथ खड़ा करके मेरे साथ एक बार गुनगुना देगा, ऐसा लगेगा कि आप सभी यहां पर उपस्थित है, शरीर से भी मन से भी। उठाए दोनों हाथ और सभी मिलकर मेरे साथ बोले श्री राम। जिनके मन में भी राम है, तन में भी राम है और पूरे ख्याल में, विचार में, शब्द में राम है, वही हाथ खड़ा करके बताए कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। देखो हनुमान जी का दीवानापन देखिए, भक्ति देखिए। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। बोले तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के शवरिया। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोहनी मूरति मन मेरो मोहे, मोहनी मूरत मन मेरो मोहे। बार बार बलिहारी राधे यशोदा के कन्हैया। आरती करें तुम्हारी यशोदा के सवरिया। नेत नेत वे धन में गायो, नेत नेत वे धन ने गायो। ऋषि मुनियों ने तेरो पार न पायो, ऋषि मुनियों ने तेरो पार न पायो। लीला जब तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। लूटी लूटी दधी माखन खायो, लूटी लूटी दधी माखन खायो। लूटी लूटी दधी माखन खायो। लूटी लूटी दधी माखन खायो। सखियन के संग रास रचायो, सखियन के संग रास रचायो। ऐसे रास विहारी यशोदा के कन्हैया। पटका
आरती करें तुम्हारी यशोदा के शबरिया। एक दिन मान इंद्र को मारो, एक दिन मान इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गो वर्धन धारो, के ऊपर गो वर्धन धार्यो। बाल छवि बलिहारी यशोदा के कन्हैया। आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। श्री यशोदा को प्राणन प्यारो, श्री यशोदा जी को प्राणन प्यारो। बाबा के अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। बाल छवि बलिहारी यशोदा के कन्हैया। आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। शबरिया। जलीय शीतलीकरणा ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राभः शांति हेलो। लोकदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधे ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति ग्राह भवतो। भोग लगाएं, कोई भी माताएं बहन आकर के भोग लगाएं। आओ रे आकर के भोग लगा जाना। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना हुआ प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान सब अमरति हो जाए प्रभु जी सब अमरति हो जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना हुआ प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। दिलनी के बेर सोदाम के कंदुल रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना हुआ प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। पर बरसे मेरे रामा प्रेमो जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेमो जल बरसे। संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे। संतों पे बरसे भक्तों पे बरसे। परीक्षत पे बरसे प्रेमो जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेमो जल बरसे। बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। कन्हैया ले चल पल्ली पार कन्हैया सबरिया। ले चल परली पार। हो जा विराजे राधा रानी जा विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। हरि जी मोरे श्याम मोरे कन्हैया मोरे ले चल परली पार। हरि जी मोरे ले चल बली बार। हो बड़े रसीले नैना रसिया। बड़े रसीले नैना रसिया। अरे बड़े कटीले नैना मुरली वाले के बड़े रसीले नैना। नंद दुलारे के बड़े रसीले नैना। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा
श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, परीक्षित महाराज की, भागवत भगवान की, गौ